यूट्यूब चैनल बाल मंदिर बाड़मेर पर कक्षा 10th के सभी छात्र और छात्राओं का हार्दिक अभिनंदन है। 4.1 निम्नलिखित रैखिक समीकरणों के युग्म को ग्राफिक विधि से हल कीजिए और हल की प्रकृति बताइए। x प्लस वाई बराबर 3, 3x माइनस 2y बराबर 4। बहुत बढ़िया प्रश्न है। तो पहले ग्राफिक विधि से हल कीजिए और हल की प्रकृति, यानी सबसे पहले हल की प्रकृति बतानी है आपको। तो आप देखो x प्लस वाई बराबर 3, इसकी तुलना करेंगे a1x प्लस b1y बराबर c1 से। 3x माइनस 2y बराबर 4, इसकी तुलना करेंगे a2x प्लस b2y बराबर c2। a1 की जगह यहाँ है 1, b1 की जगह यहाँ पर है 1 और c1 की जगह यहाँ पर है 3। a2 की जगह यहाँ है 3, b2 की जगह यहाँ है -2 और c2, ये c1 है, c2 की जगह यहाँ पर है 4। ये है। अब देखो आप a1 a2, a1 का मान 1, a2 का मान 3, b1 b2, b1 b2, b1 का मान 1, b2 का -2 बराबर -1/2, c1 c2 बराबर 3/4। इसका मतलब रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी। अद्वितीय हल है। देखो कैसे, a1 a2 बराबर नॉट इज इक्वल टू b1 b2। a1 a2 b1 b2 बराबर नहीं है, यानी 1/3 बराबर -1/2 बराबर नहीं है। समीकरण का युग्म एक अद्वितीय हल है। समीकरण का युग्म एक अद्वितीय, समीकरण का युग्म एक अद्वितीय हल है। समीकरण का युग्म एक अद्वितीय हल है, अतः समीकरण युग्म संगत है। अतः समीकरण युग्म संगत है। समीकरण का युग्म एक अद्वितीय हल है, अतः समीकरण का युग्म संगत है। x प्लस वाई बराबर 3, a1x प्लस b1y बराबर c1, 3x माइनस 2y बराबर 4, a2 बराबर 3, b2 बराबर -2, c2 बराबर 4, a1 बराबर 1, b1 बराबर 1, c1 बराबर 3, a2 बराबर 3, b2 बराबर -2, c2 बराबर 4, a1 a2 1/3, b1 b2 1/-2 -1/2, c1 c2 3/4। a1 a2 नॉट इज इक्वल टू b1 b2 1/3 बराबर नहीं है -1/2 के। समीकरण का युग्म अद्वितीय हल है, अतः समीकरण का युग्म संगत है, यानी दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करेगी। तो अब अपन इसका मान ज्ञात करते हैं ग्राफीय विधि से हल करने के लिए दो समीकरण है अपने पास। दो समीकरणों से दो सारणी बनाएंगे। जैसे x प्लस वाई बराबर है 3, x प्लस वाई बराबर है 3। तो देखो ये इस प्रकार हल हो जाएगा इसका। तो y का मान आप 3 माइनस x भी रख सकते हो। तो सबसे पहला मान y बराबर मान रखेंगे अपन। तो y का मान रखो चाहे x का मान रखो। तो अब चाहो तो y का मान रखेंगे अपन। तो y का मान रखेंगे तो अपन x बराबर 0 रखो या y बराबर 0 रखो, सीधा मान आ जाएगा। लेकिन अपन यहाँ क्या करेंगे, y बराबर आ जाएगा 3 माइनस x है, तो यहाँ इसमें x बराबर 0 रख दिया अपन ने। 0 रखते 3 माइनस 0 बराबर आ गया 3।
दूसरा मान सीधा डायरेक्ट लिख देते हैं, x का मान रख देते हैं अपन 1, तो y का मान आ जाएगा 3 माइनस 1 बराबर 2। तीसरा y x का मान रख देते हैं 2, यानी 3 माइनस 2, यानी x बराबर रखा अपने 2, तो ये 2 रखा तो y का मान आ गया अपने पास 1। तो ये आपके पास पहली सारणी बन जाएगी। ये आपके पास पहली टेबल बन जाएगी, ये x और ये y। x का मान मैंने रखा 0, y का मान आ गया अपने पास 3, x का मान रखा मैंने 1, y का मान आ गया 2, x का मान मैंने रखा 2, तो y का मान आ गया अपने पास 1। ये पहली सारणी आ गई। अब अपन दूसरी सारणी बनाते हैं। देखो सेकंड सारणी बनाते हैं। इक्वेशन सेकंड 3x, ये फर्स्ट सारणी, तो 3x माइनस 2y बराबर 4 है। इसको अपन इस प्रकार लिख सकते हैं, 3x बराबर 4 प्लस 2y अपॉन, और x का मान अपन लिख सकते हैं 4 प्लस 2y अपॉन 3। यहां अपने को y का मान सोच समझ कर रखना है। जैसे हर में 3 है तो ऊपर 3 की भाज्य संख्या आनी चाहिए। तो सबसे पहला y का मान मैंने रखा 1 रखा। देखो 4 प्लस 2y अपॉन 3, अंश में आ गया 6 में 3 का भाग दिया, आ गया 2। सेकेंड y बराबर रख दिया मैंने, देखो यहाँ कितना है 4 है, 3 का भाज्य बनाना है, तो यहाँ मैं कम से कम रखूँ 4, 4 2 8 और 4 हो जाएगा 12। y बराबर मैंने रखा 4 रखा। 4 रखने पर x का मान 4 प्लस 2 इंटू 4 अपॉन 3, 4 2 8 बटा 3, 12 बटा 3 बराबर आ गया 4 रखते 4 आ गया। तीसरा मान y का मान ऐसा रखो 3 का भाग जाए। देखो 7 रख दूं मैं, 7 2 14 और 4 हो जाएगा 18। तो y का मान रख देता हूं मैं 7, y का मान 7 रखने पर x का मान 4 प्लस 2 इंटू 7 अपॉन 3, 4 7 2 14 और 3 4 और 14 हो गया अपने पास 18 में 3 का भाग दे दिया, ये आ गया अपने पास 6। तो ये सारणी अपने पास आ गई फर्स्ट, और ये आ गई अपने पास सेकंड सारणी। देखो सेकंड सारणी आ गई अपने पास। सेकंड सारणी अपने पास आ गई, इससे ये x और ये y का मान मैंने रखा 1, x का मान आ गया 2, y का मान मैंने रखा 4, x का मान आ गया अपने पास 4, y का मान रखा मैंने 7, x का मान आ गया अपने पास 6। वापस रिपीट करते हैं। देखो आप ग्राफीय विधि से हल कीजिए। ये आपके निम्नलिखित समीकरणों युग्म संगत है या असंगत की जांच की। A1 A2 से A1 A2 B1 B2 बराबर नहीं है तो समीकरण का युग्म एक अद्वितीय हल है, अतः समीकरण का युग्म संगत है। यानी एक बिंदु प्रतिच्छेद। ग्राफीय विधि से हल ज्ञात करने के लिए सबसे पहले समीकरणों में x का मान रखेंगे तो y आएगा, y का मान रखेंगे तो x आएगा। तो आपकी सुविधा के हिसाब से आप रखना है, इसमें कोई विधि नहीं है। ग्राफीय विधि से हल करने के लिए समीकरणों में 2 सारणी बनाएंगे, x प्लस वाई बराबर 3, तो y का मान 3 माइनस x। अब अपन क्या करेंगे, x का मान रखेंगे, y का मान आएगा। x का मान 0 रखा, 3 माइनस 0 3, x का मान 1 रखा, 3 माइनस 1 2, x का मान 2 रखा, 3 माइनस 2 बराबर 1। ये पहली सारणी आ गई अपने पास, x प्लस वाई बराबर 3 की, x अपॉन वाई, यानी x का मान 0 रखा, y का मान 3,
एक्स का मान 1 रखा, वाई का मान 2, एक्स का मान 2 रखा, वाई का मान 1। फिर अपने पास 3x माइनस 2y बराबर 4, 3x बराबर 4 प्लस 2y, 3 का मैंने लगा दिया भाग, 3 का मैंने भाग लगा दिया। अब अपने को अंश में क्या 3 का गुणज चाहिए, 3 का गुणज चाहिए तो 3 का भाग जाएंगे तो आराम से मान आ जाएगा। अब देखो y बराबर मैंने सोच के रखा, ऊपर अगर 6, 9, 18, 12 इस टाइप की 27 इस टाइप की संख्या आनी चाहिए, तो 4 है, तो यहाँ पर अगर 4 और 2 हो जाएंगे 6, तो y का मान मैं 1 रखूँ, y का मान मैंने 1 रखा, तो x 4 प्लस 2 6, y की जगह रखा, 2 एकम 2, 4 और 2 हो गए 6, 6 में 3 का भाग दिया 2। अब ये आ गया अपने पास। अब y का मान मैंने रखा है 4 इसलिए रखा है 4 2 8, 8 और 4 हो जाएंगे 12 करने के लिए मैंने y को किससे गुणा किया 4 से, ताकि 8 और 4 12 हो जाए और 3 का भाग चला जाएगा। x 4 प्लस 2 इंटू 4 अपॉन 3, 4 प्लस 8 12, 12 में 3 का भाग गया 4, y बराबर अब देखो 7 रख रहा हूं मैं, तो 18 चाहिए, 12 आ गया, 6 आ गया। अब अपने पास 18 कैसे लाए, तो यहाँ देखो आप 3 का गुणज 18 बनाने के लिए यहाँ आना चाहिए अपने पास 12, 14 आना चाहिए, तो 4 और 14 18 होते हैं, तो इसको 14 करने के लिए 7 से गुणा किया, y बराबर मैंने रखा 7, x बराबर 4 प्लस 2 इंटू 7 अपॉन 3, 2 7 14, 14 प्लस 4 18, 18 में 3 का भाग गया 6 बराबर ये आ गया अपने पास 6। सेकंड सारणी 3x माइनस 2y बराबर 4, x का मान 2 रखा, यानी y का मान मैंने रखा 1, x का मान आ गया 2, y का मान रखा 4, x का मान आ गया 4, y का मान रखा 7, x का मान आ गया 6। ये 2 सारणी आ गई। इन दो सारणी से ग्राफ पेपर में अपन ग्राफ पेपर लेंगे, ग्राफ पेपर में चिन्हित करेंगे। सबसे पहले अपन क्या रखेंगे, इसका ऊपर पैमाना रखेंगे, ग्राफ पर पैमाना मानेंगे, फिर इनको ग्राफ बनाएंगे। सारणी 1 और सारणी 2 से ग्राफ बनाएंगे और उस ग्राफ से जहां ये रेखाएं प्रतिच्छेद करेगी तो वहां पर एक बिंदु का हल आ जाएगा, उस बिंदु को अपन नाम P दे देंगे और इस प्रकार इसका हल हो जाएगा। अब ये दोनों सारणी से अपन क्या बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे। तो ग्राफ पेपर लेते हैं और ग्राफ पेपर में सबसे पहले पैमाना मानेंगे अपन और उससे अपन दोनों सारणी का मान ग्राफ में रखेंगे और दोनों रेखाएं खींच लेंगे, समांतर होगी या संपाती होगी, या फिर अपने को यहाँ सिद्ध लिखा हुआ है समीकरण युग्म अद्वितीय हल है, अतः रेखा एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी, दोनों रेखाएं ग्राफ से एक बिंदु पर कटेगी, वही इसका हल है।